ही बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दो और समर्पित करने के बाद में इस बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो 15 जुलाई यानी कि कल से शुरू हो रहे हैं आषाढ़ीय गुप्त नवरात्रि। अब इन गुप्त नवरात्रि में किया जाने वाला विशेष उपाय जो आप कर सकते हैं गुप्त नवरात्रि के दिन, पहले ही दिन से आपको ये उपाय प्रारंभ करने होंगे। इसलिए आज ही हम आपको ये वीडियो बनाकर बता रहे हैं ताकि आप उपाय कर सकें। कैसे करने हैं आपको उपाय, किस प्रकार से करने हैं, एक बेलपत्र वाला नया उपाय भी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आपकी इच्छा है संतान प्राप्ति की, वंश वृद्धि की, धन प्राप्ति की या इसके अलावा और कोई भी विशेष मनोकामना है तो आप ये एक बेलपत्र वाला उपाय ज़रूर करें। कैसे करना है आपको ये उपाय? तो सबसे पहले एक बेलपत्र ले लेना है और वो एक बेलपत्र लेके आपको एक माता के नाम से वो बेलपत्र समर्पित करना है और वो माता का नाम है हेमवती। क्या नाम है? हेमवती माता। तो हेमवती माता का नाम लेना है। अब ये बेलपत्र आपको समर्पित करना कहाँ है? पहले ही दिन से, और जो समय रहेगा या तो सुबह आप मंदिर जाना या शाम को प्रदोष काल में, जिस भी समय आप जाना चाहो जा सकते हो। बस ध्यान ये रखना, यदि सुबह गए हो तो सुबह जाना प्रतिदिन, शाम को गए हो तो शाम को जाना, और जब उपाय कर रहे हो जिस समय कर रहे हो उसी समय प्रतिदिन 9 दिन लगातार करना। तो सबसे पहले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे यदि आप मिट्टी को उठाकर एक छोटा सा शिवलिंग बना सको तो वो शिवलिंग बनाओ, और वो शिवलिंग बनाकर उस शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को माता हेमवती के नाम से अपनी कामना करते हुए समर्पित करो। अगर आप शिवलिंग नहीं बना सकते तो इस बेलपत्र को ही बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दो, और समर्पित करने के बाद में इस बेलपत्र के ऊपर एक कलश जल समर्पित करो। समर्पित करते समय आपको माता हेमवती का नाम लेना है और उसके बाद में इस पे चंदन, बेलपत्र पे चंदन और कुमकुम लगाना है। बस ये कार्य आपको प्रतिदिन करना है। और प्रतिदिन कब करना है? प्रतिदिन करना है 9 दिन लगातार, जो कि आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि है। इन 9 दिनों के अंदर अंदर लगातार करना है। अब यदि आपके आसपास में बेलपत्र का वृक्ष नहीं है, आपके आसपास बेलपत्री का वृक्ष नहीं है, तब आपको क्या करना है? तब आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है यही बेलपत्र लेकर, और इस बेलपत्र के ऊपर चंदन लगाना है और कुमकुम की एक बिंदी लगानी है। कुमकुम की एक बिंदी लगानी है, चंदन लगाना है, और फिर इस बेलपत्र को समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। ध्यान रखना, जो कुमकुम आपने लगाया हो वो केवल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगे, शिवलिंग में और कहीं पर भी वो कुमकुम ना लगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो जिस पत्ती पर, यानी कि बीच वाली पत्ती पर लगाया है आपने, तो बीच वाली पत्ती माता अशोक सुंदरी के ऊपर ही समर्पित करना हेमवती माता के नाम से। अब आप शिव मंदिर में नहीं जा सकते हो तो उसके लिए तो उसका भी उपाय है। यदि शिव मंदिर आप नहीं जा सकते तो आपके घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग के ऊपर ही आप ये एक बेलपत्र माता हेमवती के नाम से समर्पित करना, और समर्पित करके अपनी कामना बोलना। लगातार 9 दिन यदि आपने ये उपाय कर लिया तो बाबा की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी, हेमवती माता की कृपा होगी और आपकी कामना पूर्ण होगी। दूसरा उपाय जो आषाढ़ी नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि में 9 दिन किया जाता है, वो दूसरा उपाय है 405 पुष्प वाला। अब ये उपाय मैंने आपको कई बार बता दिया है, कई बार समझा दिया है, पर जब जब नवरात्रि आते हैं तब तब आपको ये उपाय समझाना जरूरी है। तो क्योंकि जिसने ये उपाय सुन रखा है वह तो जानते हैं, पर जिन्होंने नहीं सुन रखा, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको ये उपाय बताना जरूरी है। तो पहले ही दिन से आपको 9 पुष्प ले लेने हैं। कितने पुष्प? 9 पुष्प। और ये जो उपाय है, जो दूसरा उपाय हम आपको बता रहे 405 पुष्प वाला, ये उपाय हमने कर भी रखा है। आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है? 405 पुष्प में से सबसे पहले 9 पुष्प लेने हैं, यानी कि 9 एक जैसे फूल लेने हैं। और नवरात्रि के पहले दिन यदि सुबह गए हो तो सुबह, नहीं तो शाम को गए हो तो शाम को शिव मंदिर में जाओ। शिव मंदिर में जाकर ये 9 पुष्प एक एक करके या एक साथ, जैसे आप समर्पित करना चाहते हो वैसे समर्पित करो भगवान शंकर के शिवलिंग पे और अपनी कामना बोलो। इसके बाद में एक दीपक लंबी बात का, किसका? लंबी बात का। अब आप कहोगे
कि उपाय शिवलिंग पे कर रहे हैं, देवताओं के लिए गोल बाती लगाते हैं, बिल्कुल। तो आपको ये जो उपाय हम नवरात्रि में कर रहे हैं, तो ये दीपक माता आद्य शक्ति के लिए है। तो आपको पुष्प समर्पित करना है शिव जी पे और दीप प्रज्वलित करना है लंबी बात का घी का। फिर क्या करना है, अगले दिन 9 पुष्प और जोड़ लेने हैं उसमें, तो हो जाएंगे 18 फूल। इसी प्रकार तीसरे दिन 9 और जोड़ लेने हैं, तो हो जाएंगे 27 पुष्प। और इसी प्रकार से आप जोड़ते जाएं, फिर 36 पुष्प, 45 पुष्प, 54 पुष्प, 63 पुष्प, इस प्रकार से पुष्प बढ़ते जाएंगे। और 9वें दिन आपको 81 पुष्प समर्पित करने हैं एक साथ। अब आपने यदि पहले दिन एक एक करके करे थे तो एक एक करके करना, और यदि आपने एक साथ करे थे तो एक साथ पुष्प समर्पित करना, वो दीपक प्रज्वलित करना और अपनी कामना बोलना। इस प्रकार से आपको ये 405 पुष्प वाला उपाय करना है नवरात्रि के 9 दिन लगातार। तीसरा जो उपाय है वो है एक फूल वाला, और वो फूल कौन सा है, वो फूल है गुड़हल का पुष्प। जिन भी माताओं बहनों को रजस्वला धर्म से जुड़ी समस्या है या रजस्वला धर्म से जुड़ी कोई भी बीमारी है, तो आप सबसे पहले तो डॉक्टर को दिखाएं, जो डॉक्टर दवाई दे, जांच कराए, वो आप जरूर कराएं। और उसके साथ ही नवरात्रि के ये 9 दिन माता आद्य शक्ति का स्मरण करके उपाय अवश्य ही करें। क्या करना है इसमें, आपको जो माता आद्य शक्ति है उनके चरणों में आपको एक गुड़हल का पुष्प, जो घंटी वाला लाल कलर का पुष्प आता है गुड़हल का, वो समर्पित करना है। समर्पित करके माता आद्य शक्ति के सामने वहीं बैठ जाना है थोड़ी देर, 2 मिनट 5 मिनट, और जो भी आपका रोग है उसका माता से स्मरण करना। और थोड़ी देर बाद इस पुष्प को उठाकर यहीं पर चबा चबा कर खा लेना माता के सामने। यदि आप ये नहीं कर सकते तो इस पुष्प को भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर बैठकर खाओ। वो नहीं कर सकते तो पुष्प को घर ले जाओ और घर ले जाकर खाओ। खाते समय आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लें, माता आद्य शक्ति का स्मरण करें, और 9 दिन लगातार आप ये वाला उपाय, कौन सा, गुड़हल के पुष्प वाला उपाय जरूर करें, माता आद्य शक्ति और माता पार्वती का स्मरण करते हुए। अगला जो उपाय है वो है कि यदि आपको गुड़हल का पुष्प नहीं मिलता और रोग वही है जो आप गुड़हल के पुष्प से करना चाहते हैं, तो फिर आप लगातार 9 दिन जो भगवान शंकर के शिवलिंग में माता पार्वती का स्थान होता है, उस स्थान पर माता प्रतिंगरा और माता दंतेश्वरी, नाम आप स्क्रीन पर पढ़ लेना, माता प्रतिंगरा और माता दंतेश्वरी के नाम से एक चावल का दाना आपकी रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या के लिए समर्पित करें, स्मरण करें, समर्पित करें माता प्रतिंगरा और माता दंतेश्वरी के नाम से। तो इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। अब धन प्राप्ति के लिए और ये जो 9 पुष्प वाला उपाय है, ये आप विशेष मनोकामना के लिए करना, 405 पुष्प वाला उपाय। अगला जो उपाय है वो है धन प्राप्ति के लिए। यदि धन प्राप्त नहीं हो रहा तो 9 दिन लगातार 1 लोटा जल भरो। अब उस 1 लोटा जल भर कर उसमें एक कमलगट्टा डाल दो। यदि कमल का पुष्प है तो बहुत अच्छी बात है, कमल का पुष्प उस कलश में नहीं डालना, आपको लेकर जाना है। पर यदि कमलगट्टा है तो कमलगट्टा उस कलश में डालो और फिर उस कलश के जल को कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पर समर्पित करो। लगातार 9 दिन नवरात्रि के ये उपाय करो। धन की जो समस्या जीवन में चल रही है वह भगवान शंकर की कृपा से दूर होगी। तो ये करने हैं आपको नवरात्रि के 9 दिनों के उपाय, जो कि आपकी बीमारी को, विशेष मनोकामना को, संतान प्राप्ति को प्राप्त कराएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव।